नमस्ते दोस्तों। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज सबसे पहले आपको तेजा दशमी जो तेजा जी की जयंती है उसकी और रामदेव जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो। आज जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है उसी के दिन तेजा जी का और रामदेव जी महाराज का क्या लगता है, मेला लगता है। आज थोड़ी सी एक बात तेजा जी की करते हैं कि जो हमारे तेजा जी महाराज हैं, तेजा जी, इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि आज क्या है, तेजा दशमी, तेजा जी महाराज का क्या है, जन्मदिन। हमारे राजस्थान में क्या है कि गोरक्षक देवता बहुत हुए हैं, जैसे बाबूजी हो गए, गोगा जी हो गए, तेजा जी हो गए। ये सब गोरक्षक देवता थे। इनके पशुओं के लिए मर जाने का मन करता था, पशुओं के लिए लड़ते थे। तो सबसे पहले बात करें कि जन्म कहाँ हुआ, तो करनाल में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। पिताजी की बात करें तो पिताजी थे इनके ताहड़ जी। ताहड़ जी इनके क्या थे, पिताजी थे। माता थी इनकी राम कुंवरी और पत्नी थी पेमल दे। जो अजमेर में एक स्थान है हमारे, पनेर, पनेर की क्या थी, राजकुमारी थी। ये तेजाजी का क्या है, जीवन परिचय की जन्म हो गया खरनौल में, पिताजी ताहड़ जी, माता राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे। अब बात करें कि तेजाजी महाराज की, तो क्या था कि राजस्थान में क्या सभी जगह पहले क्या छोटी सी उम्र में क्या हो जाती थी, शादी विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, यानी कि बड़े भाई के साथ छोटे को भी समझा दिया जाता था, यानी कि साथ के साथ क्या शादी। इसी प्रकार तेजाजी महाराज की भी क्या बाल्यावस्था में छोटा सा था, तभी क्या हो गई, शादी हो गई। शादी हुई, इसे पता नहीं था कि शादी होगी, बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ शादी का बारे में पता चला। और हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, रेगिस्तानी इलाका है पूरा। और पहले क्या होता था, ये ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करते थे, किससे, बैल से क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। तो दोपहर के धूप में तो हो नहीं सकता, क्योंकि जली जाए इंसान, इतनी तेज क्या होती है, धूप गिरती है। तो सुबह और शाम क्या होते थे, खेत जोतने का काम किया करते थे। एक दिन तेजाजी महाराज भी क्या वही काम करना, सुबह निकल जाना, किसके लिए, खेत के लिए। और खेत में क्या जोतना, खेत जोतना, और बैलों के द्वारा क्या की जाती थी, खेत जोता ज्यादा। अब वही कि सुबह सुबह खाना तो खाए नहीं। तेजाजी महाराज एक दिन क्या हो जाती है, रोज इसकी भाभी, जो भैया की पत्नी भाभी थी, वो रोज इसके लिए खाना लेके जाती, तेजाजी के लिए। एक दिन क्या हो गई, लेट हो गई, लेट हो गई किसी कारण से। तो लेट पहुंची कहाँ, खेत में। पहुंचते भाभी को कहा तेजाजी ने कि आप क्या करो, खाना तो टाइम पे ले आया करो, टाइम पे ले आया करो खाना, तो कि कहीं 10 बजे खाना हो और 2-3 बज गए जाते जाते। तो उसने क्या कहा कि अब टाइम तो लगता ही है, भाभी ने इतना ही बड़ा शौक है तो अपनी वाली लाके खा, यानी कि खुद की पत्नी जो पनेर के अंदर रहती है, अभी मायके ही है, उसको लिया और उसके हाथों की खा। तो उसको बुरा लगा तेजाजी महाराज को कि आज भाभी ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसने खाना भी नहीं खाया। और क्या, हाँ, तेजाजी ने सोच लिया कि अब तो क्या, मेरी वाली लाके ही क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। जैसे ही तेजाजी महाराज यहाँ से रवाना होते हैं, इनकी घोड़ी थी लीलन, घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन पे क्या होते, सवार होते हैं, दूल्हे वाली वेशभूषा धारण कर ली, पहन लिए दूल्हा वाले, तलवार ले ली, भाला ले लिया हाथ में, और कहा अपनी पत्नी को लेने के लिए निकले जाते हैं। एक जो स्थान आता है बीच में, सुरसुरा। सुरसुरा में क्या हुआ कि एक गुजरी लाछा, एक महिला मिली इनको लाछा, जो क्या थी, गुजरी थी। जब सुरसरी में लाछा गुजरी की गायें क्या हो गई, चोरी हो गई, यानी कि इसके गोधन को क्या चुरा लिया गया। तो तेजाजी महाराज को जाते हुए देखा इसने, इसको लगा कि कोई राजकुमार है राजा का, क्योंकि उसी प्रकार की वेशभूषा थी, उसी प्रकार रोक लेती है कि आप मेरा क्या करो, सहायता करो, मेरी गायों को क्या ले गया, कोई लूट ले गया। और हमारे प्राचीन काल में क्या था, गोधन की रक्षा करना सर्वोत्तम माना जाता था हिंदू धर्म में।
गौ रक्षा करना सबसे अच्छा काम था, कि गायों को की रक्षा ही मुख्य धर्म माना गया है। अब तेजाजी महाराज ने सोचा कि हाँ बाद में चला जाऊंगा, पहले गायों की रक्षा, तो ये गायों की रक्षा के लिए चल देता है उन्हें के पीछे जिन्होंने गाय क्या की थी, लूट के ले गए। अब रास्ते में देखते हैं कि एक सांप जल रहा है, दया आई कि यार कोई जानवर है जल रहा है तो क्या है उसे निकाल दो। तेजाजी महाराज ने भी ऐसा ही किया, भाले की नोक से, भाले की सहायता से क्या कर दिया, उस सांप को बाहर निकाल लिया। सांप को जैसे ही बाहर निकाला, सांप ने कहा कि मेरे को इसमें क्या हो रही थी, मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, कि मैं जल रहा था तो उसमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, यानी कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाता, लेकिन आपने मेरे को बाहर निकाल के गलत कर दिया। अब कहा कि इसकी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि मैं अभी तो कहाँ जा रहा हूँ, गायों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, मैंने किसी को वचन दे के आया हूँ कि मैं तेरी क्या गाय छुड़वा कर लाऊंगा, बाद में मैं वापस आऊंगा, वापस मैं आऊं तो क्या कर लेना, मेरे को खा लेना। खा लेना क्या, कि जो आप सजा दोगे वो मंजूर होगी। सांप जैसे ही तेजाजी महाराज सांप से आगे जाते हैं, गायों को छुड़वा लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक खून में लथपथ हो जाता है, खून में पूरा का पूरा खून में हो जाता है। वापस आते हैं, गाय तो किसको दे देते हैं, लाछा गुजरी को दे देते हैं। फिर सांप के पास जाते हैं, सर्प के पास जाते हैं और सर्प से कहते हैं कि मैं वचन का पक्का हूं, कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। वापस आया और क्या कर लिया, सर्प को कहा कि अब आप मेरे को जो भी सजा दो वो क्या है, मंजूर है। सर्प ने कहा कि आपके तो पूरे ही शरीर पे क्या है, खून से लथपथ है, मैं क्या करूं, और मेरा तो क्या सजा, एक ही काम है, डंक मारना, डंक मारना। उसने कहा कि मेरे पूरे शरीर पे अगर खून है, तलवारों के घाव लगे हुए, भाले से घाव हो गए हैं, इस कारण खून बह रहा है, लेकिन मेरी जो जीभ है उस पे कोई खून नहीं है, आप यहाँ डंक के मार लो। जैसे ही सर पे तेजाजी महाराज की कहा जीभ पे डंक मारता है, तेजाजी महाराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और तेजाजी महाराज को सर्प रक्षक देवता के रूप में क्या किया गया, पूजा किया। उसी का आज क्या है, मेला है। इसी दिन क्या होता है, तेजाजी महाराज की जन्म होता है। और तेजाजी महाराज विश्व विख्यात इसी गोरक्षक देवता के रूप में, कि मेरे को तेजाजी ने कहा कि मेरे को अगर सांप के खाने से मैं मरा हूं, तो आने वाले में कोई भी क्या नहीं हो, सांप से मरे नहीं। इसलिए क्या सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा। सांप काट लेता है, काटता है तो क्या होता है कि अपन तेजाजी महाराज के ले जाते हैं और वहां से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये क्या थे, हमारे तेजाजी थे। धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से एक बार तेजा दशमी और रामदेव जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।